नमस्कार एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे कि क्या हम एक साथ ढेर सारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं या नहीं, मल्टीपल डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं या नहीं। बहुत लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक टाइम पे सिर्फ एक डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहिए या बाकी और भी चीज़ों को सोचना चाहिए, या फिर जब वो मुझे मिल जाए उसके बाद मुझे एक दूसरी डिज़ायर के बारे में फोकस करना चाहिए, उसके बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए और फिर वो मेरे पास आए। इसका जवाब देखिए, मैं एक दो तरीके से देती हूँ इसका जवाब कि हाँ, हम एक समय पे काफ़ी ढेर सारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हमें मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ पता नहीं था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता नहीं था, हम वैसे भी तो नेगेटिव, तो हम हर समय ऐसा तो सोचते नहीं है ना कि हर एक टॉपिक के बारे में नेगेटिव सोचना चाहिए या नहीं चाहिए। एक टाइम पे एक ही टॉपिक के बारे में नेगेटिव सोचना चाहिए या एक टाइम पे 10 टॉपिक्स के बारे में नेगेटिव सोचना चाहिए। हम ऐसा कुछ नहीं सोचते, हम नेगेटिव सोचते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली के बारे में, हम मेरी फैमिली इतनी अच्छी नहीं है, मेरे फैमिली के लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, मुझसे बात नहीं करते। फिर जब हम जॉब जा रहे हैं तो हम जॉब के बारे में बात करें, अरे यहाँ पे तो बहुत टेंशन हैं, कलीग्स अच्छे नहीं हैं, समझदार नहीं है, बॉस इतना काम देते हैं, जितनी काम करवाते हैं उतना सैलरी नहीं देते हैं, बहुत टाइम लगता है मुझे जॉब में, मज़ा नहीं आता मुझे जॉब में, काश कोई और अच्छी सी नौकरी मिल जाती तो मज़ा आ जाता। फिर हम अगर पैसों के बारे में सोचते हैं कि यार पैसे नहीं हैं, पैसे इतने होने चाहिए कि मज़ा आ जाए, लेकिन अभी तो ज़िंदगी में पैसे हैं नहीं, पता नहीं कब आएंगे, कैसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। फिर हम कुछ और हेल्थ के रिलेटेड बात करना शुरू करते हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड कि यार हेल्थ इतनी अच्छी नहीं चल रही है, हर चीज़ तो परफेक्ट है नहीं, ये प्रॉब्लम चल रही है मेरे लाइफ में, ये प्रॉब्लम चल रही है। वैसे भी आजकल का खाना पीना इतना ऐसा हो चुका है, आज का एनवायरनमेंट ऐसा हो चुका है कि कहाँ कोई हेल्दी रहता है। तो हम थ्रू आउट द डे नेगेटिव्स तो बात कर ही रहे हैं, और वो भी हर अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम ये कर रहे हैं और इसके बारे में इतना नहीं सोच रहे कि क्या हर एक चीज़ों के बारे में नेगेटिव एक टाइम पे सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए, थ्रू आउट द डे अलग अलग टॉपिक्स को हम करते हैं, कर सकते हैं, सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते, क्योंकि जब हम नेगेटिव बात कर रहे हैं तो हर एरिया में नेगेटिविटी हमारे सामने मैनिफेस्ट हो भी रही है। उसी चीज़ को अगर हम कन्वर्ट करते हैं पॉजिटिव टॉक्स में, तो वो हो गया हमारे पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस। व्हाई नॉट, अगर हम नेगेटिव एक समय पे इतनी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, उसी तरह से हम पॉजिटिव भी एक समय में इतनी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम जब घर पे हैं तो हम अपने घर के बारे में पॉजिटिव सोचें कि यस, मेरा घर बहुत अच्छा है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी फैमिली के लोग बहुत खुश रहते हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, मुझे बहुत मानते हैं, मुझे बहुत वैल्यू करते हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम जब जॉब जा रहे हैं तो हम जॉब के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, वाओ मेरी जॉब सबसे अच्छी है, आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि आज के टाइम पे जहाँ सबके पास, बहुत लोगों के पास जॉब्स नहीं है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, मैं एसी रूम में बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, मेरे को अच्छी सैलरी, टाइम से सैलरी मिल रही है, मेरे कलीग्स इतने अच्छे हैं। हम जब वापस आते हैं, हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं, तो यस, मेरे पास एटलीस्ट इतने पैसे हैं कि मैं खाना खा रही हूँ, मैं एक हेल्दी फूड खा रही हूँ, देखो मेरी बॉडी कितनी हेल्दी है, मेरी आंखें में हैं जिनसे मैं दुनिया देख सकती हूँ, मेरे बॉडी के सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं, मेरे 2 हाथ हैं, मेरे 2 पैर हैं, मेरा ब्रेन है जो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, मेरा हार्ट है जो हमेशा हर इमोशंस को सहने के बाद भी प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। हम अपने किसी पैसों के बारे में बात करते हैं, तो यस, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं एक प्रॉपर घर में रह रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, मैं 2 टाइम का खाना खा ले रहा हूँ, मैं अच्छे अच्छे कपड़े खरीद रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हम सोच रहे हैं, तो हमको सिर्फ अपनी सोच बदलनी है, और जैसे ही हम अपनी सोच बदलेंगे हमारी मैनिफेस्टेशंस भी पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगी। सेकेंड, मैं प्रेफर करती हूँ कि मल्टीपल चीज़ों को एक साथ मैनिफेस्ट करना। अगर हमारी कोई डिज़ायर है, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर जॉब चाहिए, तो मैं जॉब के बारे में तो सोच ही रही हूँ, साथ ही साथ मैं और एरियाज़ के बारे में भी सोच के उनको भी मैनिफेस्ट करना करूँगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं जॉब के बारे में ही सोच रही हूँ, दिन भर उसी के बारे में सोच रही हूँ, तो कुछ ना कुछ टेंशन्स आती हैं, कुछ ना कुछ सिर्फ मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। बट जैसे मैं वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरे डिज़ायर के बारे में सोचूंगी, तो ऑटोमेटिकली मेरा ध्यान जॉब से हट जाएगा और मेरा फोकस दूसरी डिज़ायर में पड़ जाएगा। तो यहाँ से जब जॉब से हटा तो अपने आप यहाँ से लेट गो हो गया, मैंने यूनिवर्स को दे दिया कि मेरी ये डिज़ायर थी, मैंने ये प्रोसेस किए थे, ये टेक्निक्स किया था, अब नाउ
ये यूनिवर्स के हाथ में है, वो मुझे डिलीवर करेगा। ये लेट गो अपने आप हो जाता है और मैं अपने फोकस पूरा दूसरे डिज़ायर में करना शुरू कर देती हूँ, मेरी हेल्थ पे, कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरा ये बहुत अच्छा है, मेरा वो, वहाँ से मेरा पूरा फोकस हट गया। और जैसे ही मेरा फोकस हटा, अपने आप वो चीज़ मुझे मिल जाएगी, क्योंकि वो अपने आप ऑलरेडी लेट गो के फेज़ में चला गया है। सो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है इनफैक्ट, कि अगर हम मल्टीपल डिज़ायर्स को एक साथ मैनिफेस्ट करें। अगर हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो यस, एक टाइम पे एक डिज़ायर के लिए प्रोसेस करो, मॉर्निंग में एक डिज़ायर के लिए प्रोसेस करो, आफ्टरनून में एक डिज़ायर के लिए प्रोसेस करो, नाइट में एक डिज़ायर के लिए प्रोसेस करो। सो दैट वेज आपकी 2 3 4 डिज़ायर्स आपके पैरेलल चल रही हैं और आपको पता चल रहा है कि आप ऑटोमेटिकली लेट गो के फेज में आ रहे हो, आप ऑटोमेटिकली थैंक यू के फेज में आ रहे हो, ग्रैटिट्यूड के फेज में आ रहे हो। थर्डली, वेरी इंपॉर्टेंट और बेस्ट चीज़ है कि आप एक ग्रैटिट्यूड लेटर लिखें डेली। डेली जब हम ग्रैटिट्यूड लेटर लिखेंगे तो उसमें आप अपने डिज़ायर्स के बारे में लिखेंगे। थैंक यू सो मच, मेरी लाइफ इतनी फैंटास्टिक हो चुकी है कि मेरे अकाउंट में हमेशा पैसे रहते हैं, मेरे अकाउंट में इतने पैसे रहते हैं कि मैं एक लग्जूरियस लाइफ लेता हूँ, मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि मैं दूसरों को मदद कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच, मेरी लाइफ बहुत फैंटास्टिक है, मनी के टर्म्स में तो है ही फैंटास्टिक, साथ ही साथ मेरी हेल्थ इतनी अच्छी हो गई है, मेरी हेल्थ इतनी अमेजिंग है, मैं हमेशा एनर्जेटिक फील करती हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं बहुत ही हेल्दी फील कर रही हूँ अंदर से, मेरी बॉडी का एक एक पार्ट हील हो चुका है, हेल्दी हो चुका है। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि आपने मुझे इतनी वंडरफुल लाइफ दी है। मेरी साथ ही साथ मेरे हेल्थ और मेरे पैसों के साथ मेरे जो रिश्ते हैं वो इतने प्यारे हो चुके हैं, वो इतने सुधर चुके हैं। तो अगर हम इस तरह से अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल को लिखेंगे, इस तरह से अपनी लिस्ट ऑफ थैंक यू के नोट्स को बनाएंगे, जिसमें मैं जो चाहती हूँ वो चीज़ें लिखूं कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है, तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है टू मैनिफेस्ट। सो आप एक टाइम पे बहुत देर सारी डिज़ायर्स को यस आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप मैनिफेस्ट करें, बिकॉज इससे क्या होगा कि एक चीज़ पे आपका फोकस ज़्यादा नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।